तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा घटना चक्र एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास नंबर 9 है, जिसके अंतर्गत हम लोग बौद्ध धर्म को ही कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले 2 क्लासेस में हम लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में 97 MCQ सॉल्व किया था, और आज की क्लास में जो बचे हुए MCQ है जो कि आपके घटना चक्र एंशिएंट हिस्ट्री में दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करेंगे। तो आज हमारा बौद्ध धर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग 97 नंबर क्वेश्चन से। तो पिछले क्लास में हम लोग 96 तक पढ़े थे, और 96 नंबर का क्वेश्चन था आपका भूमि स्पर्श मुद्रा की जो सारनाथ बुद्ध की मूर्ति है ये किससे संबंधित है। तो हम लोग जानते हैं कि ये आपका गुप्त वंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है। पहला ऑप्शन कुषाण काल, दूसरा ऑप्शन गुप्त काल, तीसरा ऑप्शन वर्धन काल और चौथा ऑप्शन राजपूत काल। तो अभी आपको बताया गया था कि गौतम बुद्ध का जो सारनाथ में एक मूर्ति है भूमि स्पर्श मुद्रा में, वो आपका गुप्त काल से संबंधित है, और भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की जो गौतम बुद्ध की मूर्ति वो गुप्त काल से संबंधित है, और इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का ये प्रदर्शन करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए, ये आपका IAS 2020 के 20 में पूछा गया था प्रीलिम्स में। क्वेश्चन नंबर 98, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है, परिव्राजक, श्रमण और उपासक। तो उपासक क्या है क्या नहीं हम लोग जानते हैं। देखिए, आपको जब बौद्ध धर्म बतलाया जा रहा था तो उसमें एक पॉइंट बताया गया था बौद्ध धर्म के अंतर्गत ही, कि बौद्ध धर्म के जो फॉलोअर है यानी कि जो अनुयायी लोग हैं, इनको इन सभी जो अनुयायी हैं इनको 2 भागों में बांटा गया था। एक है आपका भिक्षुक और एक है आपका उपासक। भिक्षुक के बारे में हम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। ये आपके मेल होते हैं, वहीं फीमेल को भिक्षुनी कहा जाता था। और पहला भिक्षुनी उनकी जो प्रजापति गौतमी उनकी मौसी रहती है वही बनती है। इसके अलावा अगर हम लोग उपासक की बात करें तो उपासक होता है गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको उपासक कहते हैं। वहीं अगर हम लोग बौद्ध धर्म के जो वरिष्ठ साध्वी होते हैं इनको थेरी के रूप में जाना जाता है। तो ये जो आपका उपासक है यानी कि उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, तो ये साधारण अनुगामी है यानी कि अपने गृहस्थ जीवन में रह कर ये काम करते हैं, ठीक है ना। भिक्षुक के बारे में हम लोग जानते हैं। अब देखिए, यहाँ बताया जा रहा है इसमें से कौन सा युग्म सही है। तो देखिए, इसमें 3 नंबर तो सही है, 1 नंबर सही है कि नहीं है वो ऑप्शन बनता है। देखिए, पहला बात, इसमें ऑप्शन नंबर ए में 3 नहीं है तो इसलिए एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी बात तीनों ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि 3 है, तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो परिव्राजक का अर्थ होता है आपका परित्यागी, और जो आपका भ्रमणकारी है सो। तो परिव्राजक का अर्थ होता है परित्यागी या फिर भ्रमणकारी। भ्रमणकारी यानी घूमने वाला परिव्राजक कहलाता है, परित्यागी यानी सब कुछ त्याग करने वाला आपका परिव्राजक कहलाता है। वहीं अगर श्रमण की बात करें तो ये भिक्षु या फिर साधु को कहते हैं। तो जो भिक्षुक मेल और जो भिक्षुनी फीमेल है यही आपके श्रमण कहलाते हैं, जबकि बौद्ध धर्म में उपासक इनको कहा जाता है। ये तो अभी आपको बताया ही गया था। तो ये UPSC में पूछा गया था 2020 में। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया है। तो ऐसा कौन शासक है जो कि बौद्ध धर्म के जो है बौद्ध मत का जो विचार था, जो सिद्धांत था, उसको ये सपोर्ट नहीं किया है। तो हम लोग जानते हैं कि हर्षवर्धन तो इसको सपोर्ट करता है, अशोक भी इसको सपोर्ट करता है, क्योंकि अशोक के काल में ही हम लोग जाने थे कि तीसरी बौद्ध संगीति होती है 250 ईस्वी में, 250 ईसा पूर्व में होती है पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष होते हैं मोगलीपित 30। तो अशोक के काल में तो हुआ ही है। कनिष्क के काल में भी चौथा बौद्ध संगीति हुआ था 98 ईस्वी में, जो कि कुंडलवन जम्मू कश्मीर हुआ था, और जिसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तो ये कनिष्क भी सही हो जाएगा। जबकि हम लोग पुष्यमित्र शुंग की बात करते हैं, जो कि शुंग डायनेस्टी के ये राजा होते हैं, ये जो है वो बौद्ध धर्म का ये फॉलोअर नहीं है, ये बौद्ध धर्म को ये नहीं मानते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो यानी कि जो पुष्यमित्र शुंग है ये बौद्ध मत के विस्तार में अपना योगदान नहीं दिए थे। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना।
तो इसका अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन देखिएगा तो वो कुछ इस प्रकार होगा कि अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया। तो हम लोग जानते हैं अशोक हो गया, कनिष्क हो गया, हर्षवर्धन हो गया, ये सभी जो है वो बौद्ध धर्म के विस्तार में अपना अपना योगदान जहाँ तक हो सके वहाँ तक देते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर हम लोग बौद्ध धर्म के अगर प्रमुख अनुयायी की बात करें तो आपके बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। तो बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन ये तीनों जो है वो बौद्ध धर्म के ही फॉलोअर रहते हैं। इसके अलावा हम लोग देखिए तो जो शुंग वंश के जो संस्थापक होते हैं जिनका नाम है पुष्यमित्र शुंग, वो मगध साम्राज्य पर अधिकार जमाकर वहाँ एक और यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की भी स्थापना करके वैदिक धर्मों और आदर्शों की जो अशोक के शासन काल में उपेक्षित हो गए थे पुनः मतलब प्रतिस्थापित किया। तो ये जो पुष्यमित्र शुंग जो है, जो कि शुंग डायनेस्टी के संस्थापक होते हैं, ये जो है ये बौद्ध धर्म को मतलब कि ज़्यादा महत्व नहीं देकर जो वैदिक धर्म है इनको ज़्यादा महत्व देते हैं, ठीक है ना। इसी कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि वैदिक काल जो आया था इसके बाद बौद्ध धर्म आता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को अपना लेता है कलिंग युद्ध के बाद, और कहीं ना कहीं वो वैदिक धर्म को कम महत्व और जो है बौद्ध धर्म को ज़्यादा महत्व देता है। उसके बाद अशोक के बाद हम लोग जब शुंग डायनेस्टी की बात करते हैं, यानी कि मौर्य वंश को जब शुंग वंश इसको रिप्लेस करता है मौर्य वंश को, तब जो है पुष्यमित्र शुंग आता है। और जो पुष्यमित्र शुंग जो है अशोक के समय में बौद्ध धर्म ज़्यादा हो गया था और वैदिक धर्म वहाँ पे कम हो गया था, इसको फिर से वो पुनर्स्थापित करता है। इसलिए हम लोग वैदिक पुनर्जागरण का भी काल कहते हैं शुंग वंश को, ठीक है ना। आगे देखिए, ये आपका यूपीपीसी स्पेशल 2004 में ये क्वेश्चन दिया गया था। कथन और कारण बतलाना है। तो कुशीनगर मल्ल की राजधानी थी। तो ये जो ऑप्शन है पहला, कुशीनगर जो मल्ल की राजधानी, ये सही बात नहीं है। कुशीनगर, अच्छा ठीक है, इस बात को ऐसे समझिए कि मल्लों की राजधानी थी पावा में गौतम बुद्ध जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे चंदू नामक लोहार के घर में रुकते हैं, फिर उनका तबीयत ख़राब हो जाता है खीर खाने से, है ना। तो फिर वो कहाँ चले जाते हैं, तो वो जाते हैं कुशीनगर या फिर जो है कुशीनारा, यहाँ पे चले जाते हैं। तो अगर इस तरह से कहा जाए तो कुशीनगर या फिर जो कुशीनारा है ये कहीं ना कहीं मल्लों की जो है राजधानी, गणराज्य की जो है मल्ल गणराज्य की राजधानी देखने को मिलती है, ये सही बात है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है वो कुशीनगर में ही हुआ था। तो ये भी हम लोग जानते हैं कि ये इनका जो मृत्यु है वहीं पे हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर है कि ए और बी दोनों सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है ना। अगर इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो कुछ ऐसा होगा कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, तो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित 16 महाजनपदों में से मल्ल एक महाजनपद था। तो मल्ल क्या था, एक महाजनपद था, और यह एक संघ राज्य था जिसमें पावा, जिसको फाजिल नगर या फिर पावा को उस्मान नगर भी कहा जाता था, और कुशीनारा को कस्या कहा जाता था। ये जो है यानी कि पावा और कुशीनारा जो है वो मल्ल गणराज्य की जुड़वा बहन थी। तो मल्ल गणराज्य में ही आपका पावा और कुशीनगर दोनों आता है। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, ठीक है ना। आपका वो कुशीनगर में जो है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था इनका मृत्यु होने के बाद। इस पॉइंट को आप देखिए, आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 101 पूछा गया जो कि यूपीएससी 1998 में पूछा गया था। तो हम लोग लोथल की बात करते, तो जब हम लोग लोथल की बात करते जो कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है ना लोथल, और लोथल के बारे में जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो लोथल के बारे में एक पॉइंट याद रखते हैं कि जो लोथल है ये आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और लोथल जो है वो गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है। और लोथल का अगर खोज की बात करें तो वो आपका रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था, 1954 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। इसके अलावा हम लोग ये भी जानते हैं कि लोथल जो है, लोथल और सुरकोटदा ये सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह ये थे। इन सभी के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक ना। इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो सैंधव पूरा स्थल है, यानी कि सैंधव सभ्यता का जो स्थल है लोथल, वो गुजरात में है, और यहाँ से गोदीबारा के अवशेष देखने को मिलते हैं। जबकि अगर सारनाथ की बात करें, सारनाथ आपका वाराणसी में है, और यहाँ पे गौतम बुद्ध जो है अपना पहला उपदेश सारनाथ में ही देते हैं, और सारनाथ को पहले ऋषि पत्तनम कहा जाता था।
और यहाँ पे जो अपना पहला उपदेश दिए, इसलिए इसको जो है वो धर्मोपदेश को यहाँ पे क्या कहा गया, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया इसको। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। नालंदा जो है वो बौद्ध अभिगम का महान पीठ था। तो अगर हम लोग नालंदा की बात करते हैं, नालंदा जो है एक तरह से बौद्ध मठ है आपका। तो ठीक है ना, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। जैसे बहुत सारा बौद्ध मठ है, जैसे कि टेबो मठ, फिर आपका है हेमिस मठ, ठिकसे मठ, सासुर मठ, रूमटेक मठ, तवांग मठ। तो इस तरह करके ना बहुत ज़्यादा मठ जो है वो देखने को मिलते हैं। इन्हीं में से एक जो था वो था आपका नालंदा, जो कि बौद्ध धर्म का महान पीठ था। और यहाँ कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में विश्वविद्यालय की स्थापना जो की गई थी। तो एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसका स्थापना जो है वो मतलब कि आपका कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। जबकि अगर इसको हम लोग तहस नहस की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको तहस नहस किया गया था। अशोक का जो सिंह स्पर्श जो स्तंभ है वो राजगीर में नहीं है बल्कि सारनाथ में है। इस वाले पॉइंट को भी याद रखिएगा आप। ठीक ना, तो ये कहाँ पे है, तो ये आपका सारनाथ में स्थित है। 102 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी यूपीएससी में पूछा गया था। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर टी आपका पद्ममानी इसके नाम से भी जाना जाता है। हम लोग जानते हैं कि चौथे बौद्ध संगीति के बाद जो बौद्ध धर्म दो भागों में टूट गया था, हीनयान और महायान में। हम लोग जानते हैं हीनयान का भाषा पाली था, जबकि महायान का भाषा जो था संस्कृत था। हीनयान जो है प्राचीन शाखा थी, जबकि महायान नवीनतम शाखा थी। हीनयान यहाँ पे जो है जो क्या बोलते हैं बुद्ध को महापुरुष बताया गया था, जबकि महायान में गौतम बुद्ध को जो है वो भगवान माना गया था। और यहीं से जो है मूर्ति पूजा कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बहुत स्टार्ट हो ही जाता है आपका। ठीक है ना, इस वाले पॉइंट को याद रखिएगा। तो इसका एक्सपेंशन देखिए, बौद्ध धर्म में यह माना गया है कि बोधिसत्वों में अवलौकितेश्वर की स्थिति महिमा मंडित है। उन लोगों ने यह निश्चय किया था कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक वे सभी मनुष्यों को निर्वाण नहीं प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव जो है परिलक्षित होता है। अवलोकितेश्वर नारायण या पद्मपानी विष्णु का ही एक नाम है। तो अगर देखिए, अगर यहाँ पे बात कीजिएगा तो देखा जाता है कि बौद्ध धर्म में ना कहीं हिंदू धर्म का ही प्रभाव देखने को मिलता है। अगर हम लोग अवलोकितेश्वर की बात करें तो ये जो आपका अवलोकितेश्वर है ये जो है नारायण को कहा जाता है। किनको, नारायण को। जबकि अगर हम लोग पद्मपानी की बात करें तो ये भगवान विष्णु को कहा जाता था। ठीक है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए 103 नंबर क्वेश्चन जो कि एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया था। आर्य मंजूश्री मूलकल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो एक यहाँ पे जो है बताया गया है कि जो आर्य मंजूश्री मूलकल्प है ये किससे संबंधित है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आर्य मंजूश्री मूलकल्प महायान तथा वज्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। तो ये जो है आर्य मंजूश्री मूलकल्प ये महायान और वज्रयान बौद्ध धर्म जो है इससे ये संबंधित ये ग्रंथ है। और इस ग्रंथ का जो संबंध है वो आपका मंजूश्री से है। किससे है, तो मंजूश्री से है इसका संबंध। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। कितना अच्छा लग रहा है ये पिंक पिंक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, ये भी आपका यूपीएससी 2020 में दिया गया था। अगर हम लोग इसको स्किप भी कर दें तो ये ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको नहीं भी पढ़िए तो हटा सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन केवल पढ़ लीजिए आप कि परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थिविर या फिर थेरावादी कहलाया। अस्थिवीरवाद बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंध है। इसका नेतृत्व महाकच्चायान ने किया था। हटाइए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। 105 नंबर क्वेश्चन देखिए जो कि यूपीएससी में पूछा गया था 2018 में कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। तो हम लोग जानते हैं कि अवलोकितेश्वर ये जो नारायण को कहा गया है, जबकि पद्मपानी जो है ये किन को कहा गया है, तो भगवान विष्णु को कहा गया है। ठीक ना, और ये देखिए यही वाला पॉइंट से जो है वो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था।
ठीक है ना। यूपीएससी 1997 में क्वेश्चन पूछा गया। फिर आपका यूपीएससी 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। तो इनके इसके भी याद देखिएगा। तो बौद्ध धर्म से यूपीएससी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैत्रेय। इसमें देखिए, बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय एक बोधिसत्व है। क्या है? बोधिसत्व है, जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होते होंगे और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। मैत्रेय के अवतरण की भविष्यवाणी ऐसे समय के लिए की गई है जब इस लोक में अनैतिकता, अनाचार इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन असुरक्षित होता दिखेगा। सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे, सर्वत्र त्राही त्राही मच जाएगी और मानव जीवन संघर्षमय बनता दिखेगा। ऐसे आपातकाल में बोधिसत्व मैत्रेय इस भूतल पर भविष्य के बुद्ध के रूप में अवतार लेंगे और वह पुनः बौद्ध धर्म की स्थापना या मतलब संस्थापना करेंगे और सभी मानवों को सुख शांति एवं समृद्धि प्राप्त करेंगे। तो बौद्ध धर्म में भी जो है ना अवतारवाद का ये सिद्धांत दिया गया है। आगे देखिए 106 नंबर क्वेश्चन कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी कहीं ना कहीं आपका यूपीएससी में पूछा गया 2016 में। सोचिए, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये भी, इसको भी हम लोग स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। एक आपका 2017 में पूछा गया फिर से बोधिसत्व के बारे में कि बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। प्राय चित्र जो है वो चित्रकारी है, जो कि कहाँ पे मिलता है? तो एक आपका अजंता का गुफा है। अजंता का गुफा में जो है बहुत ज़्यादा ये चित्र देखने को मिलता है, अजंता का गुफा में, ठीक है। और पद्म पानी जो है वो भगवान विष्णु को कहा जा रहा है, ठीक है ना। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, इसको डिटेल से नहीं पढ़िए। अच्छा, ये बीपीएससी 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग कहाँ पे स्थित है? तो अभी बताया गया था, ये आपका अजंता में स्थित है। तो देखिए, यूपीएससी में जो 2017 में पूछा था उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन बीपीएससी 2023 में पूछा था। तो बोधिसत्व पद्म पानी की जो पेंटिंग है वो आपका अजंता में है। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार केवल जो है वो डिटेल से हल्का सा पढ़ लीजिए। तो बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और ये जो चित्रकारी है कहाँ पे है? तो अजंता में है, ठीक ना। इसके बारे में एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। अजंता गुहा श्रेणियों में स्थित गुफा संख्या 1 की बोधिसत्व पद्म पानी का जो है पद्म पानी का चित्र यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे देखिए, इसे 6वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में निष्पादित किया गया था। चित्र में बोधिसत्व पद्म पानी ने राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है। उनके लंबे काले बाल मनोहारी रूप से झुके हैं। रमणीय रीति से अलंकृत यह आकृति आदम कद से भी बड़ी है और इसमें उनका दाहिना हाथ कुछ कुछ रुका हुआ तथा कमल के पुष्प को पकड़े हुए दर्शाया गया है। तो हम लोग हमेशा जानिएगा कि जो बोधिसत्व पद्म पानी का जो चित्र है वो आपका अजंता में है और ये बीपीएससी में और यूपीएससी में बहुत ज़्यादा पूछा गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 109 कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है। कहाँ पे स्थित है वो देखिए। तो हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित जो शैलकृत चैत्य गृह है वो आपका कार्ले में स्थित है और कार्ले जो है वो पुणे यानी कि महाराष्ट्र के मावल तालुका में स्थित है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो होगा कार्ले। तो हीनयान अवस्था का जो विशालतम एवं जो सर्वाधिक विकसित शैलकृत जो चैत्य गृह है वो आपका कार्ले में स्थित है और कार्ले आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में है। 110 नंबर क्वेश्चन देखिए। अभी ये आपका यूपीपीसी 2014 में पूछा गया था और यूपीपीसी 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन भी रिपीट होता है पीवाईक्यू। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन नंबर जो है आपका सी, ये कन्हेरी है। तो कन्हेरी अजंता में तो हम लोग जाने कि भैया आपका बोधिसत्व पद्म पानी का पेंटिंग अजंता में मिलता है। अगर हम लोग कार्ले की बात करें तो देखिए कन्हेरी में तो अजंता में तो आपका क्या मिला? अजंता में आपका जो है वो मिला क्या, वो देखिए। अजंता में तो हम लोग देखें कि यहाँ पे बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र देखने को मिलता है।
जबकि कार्ले की बात करें तो कार्ले में जो है एक चैत्य गृह मिलता है, और ये चैत्य गृह जो है वो आपका बौद्ध धर्म का जो हीनयान शाखा है इससे संबंधित है। किससे? हीनयान से। वहीं अगर हम लोग कन्हेरी की गुफा की बात करें तो कन्हेरी का जो गुफा है वो 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। तो यहाँ पे बोधिसत्व तो मिलते हैं, लेकिन कितने सिरों वाले? 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन देखने को मिलता है कन्हेरी में। ये आपका यूपी से 2017 में पूछा गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। सलसेती द्वीप पर स्थित कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थिति प्रमुख पर्यटन स्थल है। एक है आपका कन्हेरी पहाड़ जो कि झारखंड के हजारीबाग में स्थित है कन्हेरी पहाड़, और एक आपका कन्हेरी गुफा वो आपका महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है ना। आगे देखिए, ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित है। प्राचीन अभिलेखों में कान्हासेल, कृष्णगिरी, कान्हागिरी के नाम से उल्लेखित कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र था। कन्हेरी में ही एक पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था और ये 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल में रही थी। गुफा संख्या 41 पहले इसे 23 नंबर क्रमांकित किया गया था में अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति देखने को मिलती है, और अवलोकितेश्वर जो है वो नारायण को कहा जा रहा है, जिसकी 4 भुजाएं और 11 जो है वो मुख है। तो गौतम बुद्ध की जो है यहाँ पे बोधिसत्व का अंकन मिलता है, जिसमें 11 सिरों का बोधिसत्व देखने को मिलता है, वो आपका कन्हेरी का गुफा में मिलता है। यह अपनी किस्म की भारत में एकमात्र ऐसी मूर्ति है। इस रूप की उपासना चीनी, तुर्किस्तान, कंबोडिया तथा जापान में 7वीं 8वीं सदी में ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय था। इस तरह का जो है वो अवलोकितेश्वर की मूर्ति, जिसकी 4 भुजाएं और 11 मुख यानी कि हेड था। अब देखिए, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया था 2021 में, और ये क्वेश्चन है विशुद्धिमग्ग के रचयिता कौन है। तो एक आपका पुस्तक आता है जिसका नाम है विशुद्धिमग्ग। तो पूछा जा रहा है विशुद्धिमग्ग की जो रचयिता ये कौन है, इसके बारे में आपको बतलाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि विशुद्धिमग्ग के जो रचयिता है वो आपके बुद्धघोषा है। कौन है? बुद्धघोषा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। विशुद्धिमग्ग यानी कि शुद्धि का मार्ग, थेरवाद, बौद्ध सिद्धांत, इन सभी का जो रचयिता है वो महान ग्रंथ है। ये सभी जो है महान ग्रंथ है, और इसके रचयिता की बात करें तो वो आपके बुद्ध घोष या फिर बुद्ध घोषा है। तो विशुद्धिमग्ग जिसका अर्थ होता है शुद्धि का मार्ग, और थेरवाद ये सभी बौद्ध सिद्धांत पे लिखा गया महान ग्रंथ है, जिनकी रचयिता बुद्ध घोषा या फिर बुद्ध घोष के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था। तो एक आपका बौद्ध भिक्षुक था जिसको चीन भेजा गया था प्रथम शताब्दी में, और उसका नाम था नागार्जुन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन। तो नागार्जुन जो था उसको भेजा गया था कहाँ? तो उसको भेजा गया था चीन भेजा गया था। कब? तो प्रथम शताब्दी में, और ये आपका बौद्ध भिक्षुक था। भिक्षुक क्या बताए हैं अभी? भिक्षुक और भिक्षुनी और आपका उपासक और थेरी, ये सभी क्या है आपको पता होना चाहिए हमेशा। अब इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि नागार्जुन कनिष्क के दरबार में एक महान विभूति था। तो अगर हम लोग नागार्जुन की बात करते हैं तो नागार्जुन जो है वो कनिष्क के दरबार में रहा करता था, और कनिष्क जो है वो कुषाण वंश का शासक होता है। तो नागार्जुन कनिष्क के दरबार में एक महान विभूति था। उन्होंने अपनी पुस्तिका जिसका नाम है माध्यमिक कारिका, तो कनिष्क के दरबार में जो नागार्जुन रहता था महान विभूति, तो नागार्जुन का एक पुस्तक है जिसका नाम है माध्यमिका कारिका। तो माध्यमिक कारिका, क्या नाम है? माध्यमिक कारिका। तो उन्होंने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा करके वहाँ बौद्ध जो है शिक्षा प्रदान की थी। तो नागार्जुन जो है वो कनिष्क के दरबार में रहता था, और नागार्जुन का शिक्षक जो है पुस्तक क्या नाम है? माध्यमिक कारिका। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 113 देखिए। ये भी आपका यूपी पीसीएस से पूछा गया था 1998 में। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो शून्यता यानी कि शून्य का सिद्धांत
जो था इसका प्रतिपादन करने वाले पहले जो बौद्ध दार्शनिक है वे आपके नागार्जुन साहब ही होते हैं। और नागार्जुन जो है वो कौन होते हैं, तो ये आपके कनिष्क का एक दरबारी होते हैं। तो देखिए माध्यमिक व शून्यवाद मत का प्रवर्तक नागार्जुन है। तो माध्यमिक और या फिर जो शून्यवाद मत जो है इसके प्रवर्तक नागार्जुन है, जिनकी प्रसिद्ध अगर रचना की बात करते हैं तो उनका प्रसिद्ध पुस्तक कौन है, माध्यमिक कारिका। क्या नाम है, माध्यमिक कारिका। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन जो है वो यशुमतवाद को ही शून्यता कहता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, केवल इतना याद रखिए कि माध्यमिक या फिर शून्यवाद मत का अगर प्रवर्तक की बात करें तो वो नागार्जुन होते हैं। और नागार्जुन जो है कनिष्क के दरबार में रहते हैं और नागार्जुन का एक पुस्तक है माध्यमिक जो है कारिका। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है, तो ये पूछा जाता है। ये आपका माध्यमिक बौद्ध जो है संप्रदाय, इससे ये संबंधित है नागार्जुन, ठीक है ना। इसके लिए भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए 115, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित युग्मों के बारे में बतलाना है और ये भी आपका यूपीएससी 2022 में पूछा गया था। बौद्ध विद्वान कौन है, जैन विद्वान कौन है और वैष्णव विद्वान कौन है। इसमें से देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग कि आर्यवेद बौद्ध दार्शनिक थे। तो अगर हम लोग आर्यवेद की बात करते हैं तो आर्यवेद आपका जो है बौद्ध विद्वान थे, यानी कि बौद्ध दार्शनिक थे। जो बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के शिष्य थे। तो अगर हम लोग देखते हैं नागार्जुन की बात करते हैं, नागार्जुन का जो शिष्य होता है उनका नाम है आर्यवेद। और नागार्जुन जो है वो खुद बौद्ध दार्शनिक होता है और इसका जो शिष्य है आर्यदेव वो भी बौद्ध दार्शनिक ही है। इसके अलावा देखिए दिगनाग की बात करें तो ये भी आपका बौद्ध विचारक है। कौन है, दिगनाग भी जो है वो भी आपका बौद्ध विचारक है, यानी बौद्ध विद्वान ही है। उन्होंने परिणाम समुच्चय नामक ग्रंथ की रचना की है। जबकि नाथ मुनि की बात करें तो नाथ मुनि जो है वो वैष्णव विद्वान थे। तो नाथ मुनि ये वैष्णव विद्वान है। इन्हें श्री वैष्णव संप्रदाय का पहला आचार्य माना जाता है। तो नाथ मुनि को जो है वो वैष्णव संप्रदाय का पहला आचार्य माना जाता है और नाथ मुनि जो है वो वैष्णव विद्वान ये होते हैं। और ये आपका IAS 2022 में पूछा गया था प्रीलिम्स के एग्जाम में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 116 की बात की जा रही है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था। तो हम लोग जानते हैं कि बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था वो आपका विक्रमशिला में था, ठीक है ना। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर हम लोग प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा की बात करें तो इसके 3 प्रमुख केंद्र थे। कितने, तो 3। कौन कौन थे वो देखिए। पहला आपका नालंदा, दूसरा है वल्लभी और तीसरा है विक्रमशिला। तो नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला ये बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख केंद्र थे प्राचीन भारत में या प्राचीन काल में। नालंदा की बात करें तो ये बिहार के आधुनिक पटना के दक्षिण पूर्व में नालंदा जिले में है। केवल इतना याद रखिए नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो आपका प्राचीन बौद्ध शिक्षा वाला केंद्र था और नालंदा जो है बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो नालंदा में जो है वो महायान बौद्ध धर्म का शिक्षा यहाँ पे होता था। वल्लभी की बात करें तो वल्लभी आपका गुजरात के भावनगर जिले में है। कहाँ पे, तो गुजरात के भावनगर में वल्लभी है, ठीक है ना। यह जो है वो हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। अगर हम लोग इसकी बात करें, अच्छा अगर हम लोग सबसे पहले अगर नालंदा की बात करें तो नालंदा आपका बिहार में है, नालंदा ज़िले में। और यहाँ पे जो है वो आपका महायान शाखा का जो है वो यहाँ केंद्र था। जबकि अगर वल्लभी की बात करें वल्लभी की, तो वो आपका कहाँ है, तो वो वल्लभी जो है वो आपका गुजरात में है। और यहाँ पे जो है वो आपका हीनयान बौद्ध धर्म का जो शाखा है इसके लिए ये प्रमुख केंद्र था। वहीं अगर विक्रमशिला की बात करें तो विक्रमशिला जो है वो आपका बिहार के आधुनिक जो है भागलपुर ज़िले में स्थित है। तो विक्रमशिला और नालंदा दोनों बिहार में ही हैं। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना जो है वो पाल नरेश धर्मपाल ने किया था। तो देखिए विक्रमशिला की बात करें तो ये आपका पाल शासक धर्मपाल के द्वारा इसका निर्माण किया गया था।
जबकि नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो ये कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा इसको बनाया गया था, जबकि इसको नष्ट बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। वाराणसी हिंदू संस्कृति एवं धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गिरनार गुजरात के जो है वो जूनागढ़ जिले में स्थित है और बुद्ध के समय में उज्जैन या फिर उज्जैनी उत्तरी अवंती महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है ना, तो ये बताया गया यहाँ पे। उज्जैन जो है वो एक जो है महाजनपद का राजधानी होता है। गिरनार की बात करते हो तो ये गिरनार जो है वो गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। तो इस तरह करके आपको ऑप्शन के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। वाराणसी जो है वो प्राचीन भारत का जितने भी है इसका ये एक प्रमुख स्थल होता है प्राचीन भारत का। उज्जैन की अगर बात करेंगे तो उज्जैन जो है वो आपका अवंती महाजनपद का राजधानी होता है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, वल्लभी महाविद्यालय कहाँ स्थित था। तो अभी आपको बताया गया था कि अगर हम लोग नालंदा की बात करें तो ये आपका गुजरात के बिहार के नालंदा ज़िले में स्थित है और ये आपका महायान जो शाखा है इससे यहाँ पे संबंधित था, यहाँ पे इसी का शिक्षा होता था। वहीं अगर इसके अलावा अगर हम लोग जो अगर देखें तो वल्लभी की बात करते हैं, वल्लभी की बात करते हैं तो वल्लभी जो है वो आपका गुजरात के भावनगर ज़िले में स्थित है और ये जो वल्लभी है यहाँ से आपका हीनयान बौद्ध धर्म का शिक्षा यहाँ पे ज़्यादा होता था। जबकि विक्रमशिला की बात करें तो ये आपका बिहार के भागलपुर ज़िले में स्थित है। तो वल्लभी महाविद्यालय कहाँ स्थित था, विश्वविद्यालय, ये आपका बिहार में स्थित था। और बिहार में भी कहाँ पे स्थित था, तो बिहार के ये भागलपुर में स्थित था। ठीक ना, और भागलपुर में स्थित था और यहाँ पे जो है वो हीनयान बौद्ध धर्म का शिक्षा दिया जाता था वल्लभी विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कब है। तो हम लोग जानते हैं सब लोग कि कुमारगुप्त यानी कि गुप्त काल जो है ये ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। और पाल शासक जो है वो पाल शासक के द्वारा आपका इसका निर्माण किया गया था, विक्रमशिला महाविहार का, पाल शासक धर्मपाल के द्वारा। ठीक है ना। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ है और यह बिहार के नालंदा जिले में राजगीर के निकट में स्थित है और 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा महाविहार जिसको विश्वविद्यालय कहते हैं, यह अस्तित्व में आया था। सर्वप्रथम जो है कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय कि बौद्ध विहार को दान दिया तथा बाद में बुद्ध गुप्त तथागत गुप्त तथा बालादित्य गुप्त नामक शासकों ने इस विहार को दान में दिए। तो केवल यह याद रखें कुमारगुप्त प्रथम जो है इसका निर्माण किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के अगर हम लोग संस्थापक की बात करें तो वो आपका कुमारगुप्त प्रथम हो गया। ठीक है ना, कुमारगुप्त प्रथम। और ये आपका 56वां और 59वां बीपीएससी प्रीलिम्स 2015 में पूछा गया था। अभी आपको बताया गया था ह्वेन-त्सांग के द्वारा जो नालंदा महाविद्यालय है इसका ये कहाँ है, तो बिहार के नालंदा ज़िले में है और ये आपका हीनयान का जो महायान शाखा है इससे ये संबंधित था। और यहाँ पे हम लोग ये भी जानते हैं कि ये जो है इसके संस्थापक की बात करें तो ये जो है कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा ही इसका संस्थापना किया गया था, मतलब कि गुप्त काल में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 120 की बात करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है। तो हम लोग जानते हैं बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था और उसी के अध्ययन के लिए यहाँ पे चीनी यात्री जो ह्वेन-त्सांग है वो बिहार आता है। ये आपका देखिए एक आपका बीपीएससी 1996 में पूछा गया था। तो बीपीएससी में भी पहले ही क्वेश्चन कथन और कारण के रूप में पूछा जाता है। कथन है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, यानी कि नालंदा महाविहार का पतन हम लोग जानते हैं बख्तियार खिलजी के द्वारा। कारण बताया गया है महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था ये। तो ये इसका अगर ऑप्शन देखिएगा तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या भी करता है। इसका हम लोग डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो नालंदा में विख्यात बौद्ध पीठ एक विश्वविद्यालय था और ये बिहार के राजगीर में यानी कि नालंदा जिले में स्थित है। 5वीं सदी के मध्य में कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया गया था और 6वीं शताब्दी से भारत में तंत्रवाद का विकास होता है। पाल शासकों के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो बाद में की जाती है। तो पाल शासक धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो आपका कहाँ पे किया गया था, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो आपका बिहार के भागलपुर ज़िले में किया गया था। और जबकि वल्लभी की बात करें तो वो आपका गुजरात के भावनगर ज़िले में किया गया था।
इसके अलावा देखिए, आगे पाल शासकों ने तंत्रवाद की शिक्षा का केंद्रित विक्रमशिला को अधिक महत्व दिया। नालंदा उपेक्षित होने लगा था तथा 12वीं शताब्दी के अंत तक उसका क्रमिक पतन होता गया। बाद में बख्तियार खिलजी जो है उसके द्वारा, बख्तियार खिलजी भी है, वो अंतिम रूप से इसको जलाकर इसका जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। इस तरह नालंदा के पतन में राजकीय प्रशय का अभाव भी एक कारण था। तो पहला पॉइंट बताया जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय आपका कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा 5वीं शताब्दी में ये बनता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही आपका जो है वो पाल शासकों के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना होता है बिहार के भागलपुर जिले में ही। फिर नालंदा से ज़्यादा जो है फेमस हो गया था विक्रमशिला, और नालंदा से ज़्यादा जो है लोग पढ़ने लिखने के लिए ज़्यादा, और तंत्रवाद का जो है शिक्षा का केंद्र बन गया था विक्रमशिला। और बाद में हम लोग ये भी जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय इसको बख्तियार खिलजी के द्वारा जला दिया जाता है। आगे देखिए 122 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका 48वां और 52 नंबर का जो बीपीएससी एग्जाम हुआ था 2008 में दोनों पूछा गया था। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो हम लोग जानते हैं नव नालंदा महाविहार जो है वो पाली अनुसंधान के लिए, पाली अनुसंधान संस्थान के रूप में ये विख्यात है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, नव नालंदा महाविहार बौद्ध धर्म का आधुनिक केंद्र है। 20 नवंबर 1951 ईस्वी को इसकी आधारशिला रखी गई थी। इस केंद्र में बौद्ध धर्म एवं पाली अनुसंधान संस्थान स्थित है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध जो अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी लोग आते रहते हैं। तो एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो आपका नव नालंदा महाविहार है ये बौद्ध धर्म का जो आधुनिक केंद्र है, और यहाँ पे बौद्ध धर्म और पाली धर्म से संबंधित जितना भी है, बौद्ध और पाली अनुसंधान से संबंधित ये संस्थान है। इसके बाद देखिए IAS 1996 में पूछा गया था क्वेश्चन, ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं आप। आगे देखिए 124 नंबर क्वेश्चन, ये IAS 2012 में पूछा गया था, इसको भी स्किप कर सकते हैं। एक पॉइंट देखिए कि बौद्ध धर्म से यूपीएससी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा देखिए 125 नंबर क्वेश्चन जो कि 44वां बीपीएससी प्रीलिम्स 2000 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान देखने को मिलती है? तो बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में समान वो है आपका आत्मदमन। तो ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान देखने को मिलती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, तप कहने का अर्थ होता है आत्मदमन तथा भोग। तो तप यानी कि आत्मदमन और भोग के अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं। जबकि वेदों के परमाणुता के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया है। तो वैदिक धर्म जो है इन दोनों का जो विरोध जैन धर्म भी करता है, विरोध धर्म भी करता है, जैन धर्मी और बौद्ध धर्मी करता है। कर्म कांडों का विरोध जैन और बौद्ध दोनों करता है। जीव हत्या का विरोध दोनों करता है, जो है प्राणियों की हिंसा दोनों इसका विरोध करता है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा आप, ठीक है ना। तो आत्मदमन कहने का अर्थ है आपका क्या? तो आत्मदमन कहने का अर्थ है तप और भोग। तो तप और भोग की अति का जो परिहार है एवं मध्यम मार्ग का जो अनुसरण है वो केवल बौद्ध धर्म में किया गया है, जैन धर्म में नहीं, ठीक है ना। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी बात जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान नहीं है? अहिंसा की बात तो जैन धर्म में भी की जा रही है, बौद्ध धर्म में की जा रही है, यानी सही है। वेदों के प्रति उदासीनता आपका जैन और बौद्ध दोनों धर्म में किया जा रहा है। रीति रिवाजों की अस्वीकृति जो है वो जैन और बौद्ध दोनों धर्म में किया जा रहा है। लेकिन आत्मदमन यानी कि तप ये और आपका जो है मध्यम मार्ग ये केवल बौद्ध धर्म में किया जा रहा है, जैन धर्म में नहीं। तो दोनों में जो है समान नहीं है, वो पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यह आपका यूपीपीसी 2006 में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 126। हम लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध जो है वो 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किए हैं, और वो 4 आर्य सत्य कौन कौन है वो देखिए। पहला बोलता है दुख है, फिर बोलता है कि दुख का निरोध भी है, फिर बोलते हैं कि दुख निरोध का मार्ग है, और तीसरा बोलता है दुख का कारण है। यानी कि ADBC ये कारण, इसका सीक्वेंस बताना है। तो पहला है आपका दुख है, और डी इसके बाद आता है सेकंड नंबर, ए है आपका दुख है, उसके बाद दुख का कारण है, फिर आता है आपका दुख का निरोध है, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर आता है आपका दुख निरोध का मार्ग है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए गौतम बुद्ध जो है
जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है उनका अगर क्रम देखते हैं तो पहला है आपका दुख। दुख का अर्थ है कि संसार में सर्वत्र जो है वो दुख ही दुख फैला हुआ है और जीवन जो है वो दुखों एवं कष्टों से पूर्ण है। दूसरा है आपका दुख समुदाय, तो प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, अतः दुख का भी कारण अवश्य है। तीसरा है दुख निरोध, यानी कि दुख का जो अंत है वो संभव है। और चौथा है आपका दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय जो है वो अष्टांगिक मार्ग ही है। ठीक ना, तो ये आपका हमेशा याद रखिएगा सीक्वेंस। पहला है आपका दुख, दुख के बाद है दुख का समुदाय यानी कि दुख का कारण भी है। तीसरा है दुख निरोध यानी कि दुख का जो है अंत वो संभव है। और चौथा है आपका दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि दुख का जो निरोध करने के लिए हम लोग अष्टांगिक मार्ग की ओर चलते हैं। बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों में क्या क्या समानताएं देखने को मिलती है, मतलब कि दोनों धर्म जो है विश्वास किस चीज़ में करते थे, तो कर्म में और पुनर्जन्म के सिद्धांत दोनों जो है धर्म में देखने को मिलता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, बुद्ध तथा महावीर दोनों ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। इन दोनों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की अपौरुषेयता का समान रूप से विरोध किया है। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया है तथा दोनों ने ही कर्मवाद और पुनर्जन्म इन सब पे ये विश्वास रखते थे। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि बौद्ध धर्म के अनुसार कथन है कि पुनर्जन्म नहीं होता है, तो ये तो कथन है पुनर्जन्म होता है, ये गलत बात है। फिर बोला गया इसमें कि आत्मा की सत्ता नहीं है, मतलब आत्मा नहीं है, तो ये सही है, मतलब कारण सही है लेकिन कथन गलत है। तो इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा कि कारण सही है लेकिन कथन गलत है। तो इसमें बताया गया है, केवल इतना याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म में मतलब कि ये बताया गया है कि आत्मा जो है पुनर्जन्म तो होता है, ये बताया गया है, जबकि इसमें ये बताया गया कि आत्मा जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। ठीक है, ये था आपका 128 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 129 नंबर क्वेश्चन। इसमें बताया गया है कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। तो इसमें बताया जाता है कि आपका कौन सा कथन सही है। तो इसमें बोला गया है कि उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, मतलब कि वर्ण है और जो जाति है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, ये बिल्कुल सही बात है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, बिल्कुल सही बात है। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना, मतलब ये किसी को भी छोटा नहीं मानता था, कुछ एक आध वो शिल्प हो गया उनको ये निम्न माने थे। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया, और बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को भी निम्न माना गया है। इस वाले पॉइंट को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 जो है आपका यूपी से 2009 में पूछा गया था। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में किन लोग शामिल थे, तो क्या क्या शामिल था वो देखिए। इसमें हमको लगता है ये इसमें चारों है, 1 2 3 4 सभी है। तो बौद्ध धर्म के विस्तार होने के पीछे क्या क्या कारण है। पहला बात कि धर्म की सादगी, बहुत सिंपल धर्म था। दलितों के लिए विशेष अपील, ये भी सही था। धर्म की मिशनरी भावना की सभी को लोक कल्याणकारी के रूप में इसका भावना था। स्थानीय भाषा का उपयोग हम लोग जानते हैं कि पाली भाषा का यूज हो रहा था। दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, ये गलत बात है, यानी कि 1 2 3 4 सभी सही हो जाएंगे। तो बौद्ध धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, मिशनरी भावना तथा स्थानीय भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म के विस्तार के प्रमुख कारणों में से सम्मिलित थे, जबकि दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता इसमें शामिल नहीं थी। ठीक है ना, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, वह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वह है आपका IAS 2010 में पूछा गया था 31 नंबर क्वेश्चन। तो ये देखिए, आरंभिक मध्य युगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ। तो जो है आपका बौद्ध धर्म का कारण देखते हैं कि ये किस कारण से इनका पतन शुरू होने लगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है, ये ऑप्शन नंबर ए केवल सही होगा कि उस समय तक बुद्ध को जो है भगवान विष्णु के अवतार समझे जाने लगा और फिर जो है वो वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गया। ठीक है, ऑप्शन बी देखिए कि अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपना लिया और बौद्धों को सताया, ये गलत बात है। ऐसा हुआ होगा लेकिन ये कारण नहीं बनता है आपका बौद्ध धर्म के पतन का। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया, ये नहीं है। हम लोग एक तो देखे हैं कि गुप्त काल में ही कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। तो यहाँ पे एक पॉइंट देखिए कि आरंभिक मध्य युगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय जो है गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु के अवतार समझे जाने लगा था
और जो है बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म का हिस्सा बता दिया गया था, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा कारण था। इसके अलावा आपका देखिए यूपीएससी 2017 में पूछा गया था बौद्ध धर्म से बहुत क्वेश्चन पूछा है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 133 देखिए कि निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा बिहार का अंतर क्या है, इस पर बताइए। चैत्य क्या है, बिहार क्या है, इसके बारे में बतलाना है आपको। तो हम लोग सबसे पहले इसका डायरेक्ट हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ते हैं, इसको क्वेश्चन के माध्यम से नहीं पढ़ते हैं। देखिए चैत्य के बारे में अगर जाने हम, तो चैत्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है चिता संबंधी। शव दाह के पश्चात बचे हुए जो अवशेष है उसको भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो भी समाधि बनाई गई है उन्हीं को प्रारंभ समय में चैत्य या फिर स्तूप कहा जाता था। तो चैत्य या फिर स्तूप की बात करें तो इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके अवशेषों को या फिर उनका जो चिता है उसके ऊपर कुछ थोड़ा छोटा सा मकान बना दिए, छोटा सा कलाकृति कर दिए, उसी को चैत्य या फिर स्तूप कहा जाता है। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए थे। कालांतर में बौद्धों ने अपनी उपासना का केंद्र जो है वो चैत्य बना लिया, चैत्यों को बनाया था। और चैत्यों के समीप ही बिच्छुओं के रहने वाले आवास को ही बिहार कहा गया है। तो बिहार की बात करें तो ये आपका जो है चैत्यों के समीप ही बनाया जाता था। और बिहार का अर्थ होता है कि जो बिच्छुओं के लिए रहने वाला जगह था। जबकि चैत्यों की बात करें तो हम लोग ये देखते हैं कि जो महापुरुष हैं इन लोगों का जो चिता संबंधी यानी कि शव दाह के पश्चात जो बचे हुए अवशेष होते हैं उनको भूमि में गाड़ के उनके ऊपर जो भी समाधि बनाई गई थी उन्हीं को ही चैत्य या फिर स्तूप कहा जाता है। आगे देखिए ये आपका 69वां बीपीएससी 2023 में पूछा गया था कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और बिहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका चैत्य, स्तूप और जो बिहार है वो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। चैत्य और स्तूप दोनों एक ही है, जो कि हम लोग जानते हैं कि आपका जो है सवदा के जो बचा हुआ जो अवशेष है उसको भूमि में गाड़ के और उसके ऊपर कुछ भी समाधि वाला बना देते हैं, उसी को चैत्य या स्तूप कहते हैं। वहीं अगर बिहार की बात करते हैं तो चैत्य गिरहों के आसपास में ही बिच्छुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए थे, उन्हीं को भी बिहार कहा जाता है। और ये दोनों जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था बीपीएससी को, लेकिन पूछा था। आगे देखिए कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को बिहार कहते हैं। तो चैत्य और बिहार में क्या अंतर है वो देखिए। विहार जो है पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है, गलत बात है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बौद्ध विहार भिक्षुओं का निवास स्थान होता है, ये सही बात है। चैत्य पूजा स्थल तो ये इसलिए बन जाता है क्योंकि हम लोग देखते हैं कि चैत्य में जो है जो है महापुरुष है इनका समाधि होता है, इनके शरीर को दफनाया दिया जाता है, उनके ऊपर जो है वो फिर समाधि बना दिया जाता है, उसको फिर वहाँ पे पूजा वगैरह किया जाता है, उन्हीं को ही चैत्य या फिर स्तूप कहते हैं। ये आपका आईएएस 2013 में पूछा गया था। आगे देखिए 136 नंबर क्वेश्चन, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका हम लोग डायरेक्ट थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं जो कि यूपीपीसी 2017 में पूछा गया था। तो गुट्टूपल्ली में चट्टानों को काटकर प्रारंभिक चैत्यगृह एवं विहारों का निर्माण किया गया था। तो ध्यातव्य है कि प्रश्न काल में गुट्टूपल्ली आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में स्थित है। ये सब इसी कीजिए, इस सब में कन्फ्यूज मत होइए। आगे देखिए आईएएस 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक है आपका धान्य कटक जो महासांघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित है। तो अगर हम लोग धान्य कटक की बात करते हैं जो कि आपका बौद्ध संघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र था, तो ये आपका आंध्र जो है उसके आंध्र प्रदेश के नज़दीक में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि धान्य कटक अमरावती के निकट आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में एक विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। पुरातत्व उत्खनन के फलस्वरूप यहाँ से बिहारों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और यह सातवाहनों की राजधानी के रूप में भी विकसित हुआ है। कौन? तो धान्य कटक। आगे देखिए 138 नंबर क्वेश्चन जो कि जेपीसी 2023 में पूछा गया था कि सुल्तानी युग में यानी कि मध्यकाल में बौद्धों की कौन सी शाखा जो है वो प्रभावशाली थी। तो सुल्तानी युग में बौद्धों की जो वज्रयान शाखा है यही प्रभावित थी। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि सुल्तानी युग यानी कि मध्यकाल में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी और वज्रयान का सबसे अधिक विकास जो है वो 8वीं शताब्दी में हुआ था। तो वज्रयान शाखा जो है वो मिडिवल हिस्ट्री में मतलब बहुत ज़्यादा ये था, विख्यात था, प्रभावशाली था।
और वज्रयान शाखा का सबसे अधिक विकास की बात करते हैं तो वो आपका 8वीं शताब्दी में होता है। और इसके सिद्धांत जो है वो आर्य मंजूश्री, मूलकल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। तो आर्य मंजूश्री, मूलकल्प कल्प और जो गुहा समाज जो ग्रंथ है, इन ग्रंथों में ये चीज़ बताया गया है कि 8वीं शताब्दी में जो है वो वज्रयान शाखा जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। तो इस तरह से आज हम लोग टोटल 3 क्लास में बौद्ध धर्म को कंप्लीट कर लिए हैं। तो घटना चक्र बुक में बौद्ध धर्म से संबंधित 138 क्वेश्चन दिए हुए थे, जिनको हम लोग कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट नहीं था उनको स्किप करके बाकी सारे क्वेश्चन को हम लोग जो है वो समझे हैं। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जैन धर्म को स्टार्ट करेंगे और हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो है वो बौद्ध धर्म को कंप्लीट कर लिए हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।